नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर 14 था वो कंप्लीट कर लिया। हमने हमारी पाठमाला, टेक्स्ट बुक दैट मींस की पाठमाला, अभ्यास पुस्तिका और हमारी CW में हमने ये कंप्लीट कर लिया है। ओके, राइट नाउ स्टूडेंट, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 15 प का कमाल, राइट, प का कमाल चैप्टर नंबर 15 सेशन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। राइट, तो देखो ये एक छोटा सा सम्मान है, एक थोड़ी सी बातें हैं और उन बातों से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक लेसन के अंदर कुछ ना कुछ बातें ऐसी जुड़ी होती है जो हमें सीखनी और समझनी होती है। राइट, इसीलिए ये लेसन हमारे पढ़ने के अंदर आते हैं। राइट नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग करते हैं शब्दार्थ, क्योंकि बिना शब्दार्थ के हम लोग लेसन के अंदर ये शब्द आएंगे तो हम उसको समझ सकेंगे नहीं, उस वाक्य को हम ठीक से समझ सकते नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे शब्दार्थ। क्या देखेंगे? शब्दार्थ। तो देखो शब्दार्थ में सबसे पहले है दफ्तर। दफ्तर यानी कि कार्यालय या ऑफिस, जहां पर हमारे पापा हमारे ऑफिस में जाते हैं, जहां पर जो काम करते हैं उनको कहते हैं दफ्तर। उसको कार्यालय भी कहते हैं और ऑफिस भी कहते हैं। नाम है मुंह फुलाना। मुंह फुलाना एक मुहावरा है। मुहावरा यानी कि एक ऐसी बात जो एक छोटे से वाक्य या छोटे से शब्द में हमें बहुत कुछ कहता है। मुंह फुलाना यानी कि नाराज होना। क्या होगा? नाराज होना। राइट, हम किसी से नाराज हो जाते थे ना, मुंह फुला के बैठ गया है क्यों? राइट, मुंह फुलाना यानी कि नाराज होना। लाडली। लाडली यानी कि दुलारी या प्यारी। ओके, बच्चियां कैसी होती है? लाडली या प्यारी या दुलारी। आश्चर्य यानी कि हैरानी। आश्चर्य यानी कि हैरानी। सताता। सताता यानी कि परेशान करता। सताते हैं ना हम लोग, किसी को परेशान करते हैं। सताता यानी कि परेशान करना। परोपकार। परोपकार यानी कि दूसरों की मदद करना। परोपकार। परोपकार उपकार, दूसरे के ऊपर उपकार करना। राइट, दूसरों की मदद करना, दूसरों के ऊपर उपकार करना, दूसरों की मदद करना यानी कि परोपकार। परिश्रम। परिश्रम यानी कि मेहनत। परिश्रम यानी कि मेहनत। स्वादिष्ट। स्वादिष्ट यानी कि मजेदार। एकदम हम मस्त मस्त चीजें जब खाते हैं तो हम कहते हैं ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मजेदार है। अजूबा। अजूबा यानी कि अनोखा। अनोखा ये एक डिफरेंट, हमारे जैसे की दुनिया के 7 अजूबे जिसमें हमारा ताजमहल भी है। राइट, जो पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी सुंदर चीजें हैं उसको हम अजूबे के रूप में अलग करते हैं। अनोखा। राइट, अजूबा यानी कि अनोखा। दफ्तर यानी कि कार्यालय और ऑफिस। मुंह फुलाना यानी नाराज होना। लाडली यानी कि दुलारी और प्यारी। और आश्चर्य यानी कि हैरानी। और सताता यानी कि परेशान करता। और परोपकार यानी कि दूसरों की मदद करना। और परिश्रम यानी कि मेहनत। और स्वादिष्ट यानी कि मजेदार। और अजूबा यानी कि अनोखा। राइट, यहाँ पर ये हमारे शब्दार्थ कंप्लीट होते हैं। राइट नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर पेज नंबर 8080। आप लोगों को मेरे साथ साथ ये चैप्टर रीड करना है और समझना है, क्योंकि अगर हम लोग लेसन एकदम समझेंगे तो ही हम उसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। राइट, मीनू और पप्पू के पिताजी जब दफ्तर से लौटे तो देखा दोनों बच्चे मुंह फुलाए बैठे थे। क्या हुआ? मीनू और पप्पू के पिताजी, यानी कि मीनू और पप्पू क्या है? दोनों भाई बहन है। और वो जब लौटे, उसके पिताजी जब लौटे दफ्तर से यानी कि ऑफिस से, तो उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे हैं वो मुंह फैलाकर बैठे, यानी कि नाराज होकर बैठे हैं दोनों। देखो कैसे बैठे हैं, सोफे पे, है ना, एकदम गुस्से में नाराज होके। उनके पिताजी समझ गए कि आज फिर भाई बहन में झगड़ा हो गया है। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम लोग झगड़ा करते हैं तो फिर मम्मी पापा समझ जाते हैं कि जरूर आज हमने कोई शैतानी की है। उनके पिताजी भी समझ गए कि जरूर इन भाई बहन में झगड़ा
हो गया है। पहले पप्पू बोलना चाहता था, पर मीनू ने कहा, पिताजी पप्पू मुझे पढ़ने नहीं देता, सारा दिन शोर मचाता रहता है। सबसे पहले कौन बोलना चाहता था? पप्पू बोलना चाहता था, बट उसकी बात काट दी किसने? मीनू ने। और मीनू ने क्या कहा कि नहीं पिताजी, ये मुझे पढ़ने नहीं देता और पूरा दिन क्या करता है? शोर मचाता रहता है, यानी कि बहुत सी आवाजें करते रहता है। अब पप्पू की बारी थी। अभी मीनू ने अपनी बात कह दी। अब किसकी बारी थी? पप्पू की बारी थी। वह बोला, आप तो मीनू की ही बात मानेंगे, वह आपकी लाडली बेटी जो है। पप्पू क्या कहने लगता है आगे से कि वो तो आप तो उनकी ही बात मानेंगे, आप तो बेटी की ही बात मानेंगे, क्योंकि आपको आपकी लाडली बेटी है, वो तो आपको बहुत प्यारी है, तो आप तो उसी की ही बात सुनेंगे। अब पप्पू की बारी थी और वह बोला, आप तो मीनू की ही बात मानोगे, वह आपकी लाडली बेटी जो है। सच तो यह है कि मैं मीनू के कमरे से बाहर जाने ही वाला था, पर इसने मुझे पकड़कर मारा। क्या था कि पप्पू ने अपनी बात बताई कि मैं तो उसके कमरे से जाने ही वाला था, तभी मीनू ने मुझे पकड़कर मारा, फिर तो मैंने इसे पढ़ने ही नहीं दिया। अभी पप्पू को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो तो एक तो ऑलरेडी वो कमरे से बाहर जाने ही वाला था और पप्पू को उसने मीनू ने मार दिया, तो पप्पू को गुस्सा आ गया और उसने कह दिया कि फिर तो मैं उसको पढ़ने ही नहीं दिया। पिताजी ने मुस्कुराते हुए मीनू की तरफ देखा और कहा, प। क्या कहा? प। देखो, पिताजी ने इन दोनों के सामने मुस्कुराते हुए, क्योंकि ऑलरेडी दोनों बहस कर रहे थे, झगड़ा किए बैठे थे, मुंह फुलाए बैठे थे, तो पिताजी ने कहा प। सिर्फ क्या कहा? प। दोनों बच्चों ने आश्चर्य से पिताजी की ओर देखा और कहा कि इस प का क्या मतलब है? दोनों बच्चों ने एकदम, उसके पिताजी ने कहा प। क्या कहा? प। वहां पर फुल स्टॉप है, देखो। तो फिर दोनों बच्चे एकदम शांत हो गए और आश्चर्य से, यानी कि एकदम हैरानी से बोलने लगे कि पिताजी इसका मतलब क्या? प का मतलब क्या? फ्रेंड, कि पिताजी ने तो फिर बोल दिया प, तो इसका मतलब क्या? पिताजी ने कहा प्यार। क्या है? प्यार। प से प्यार। अगर तुमने इसे प्यार से समझाया होता तो यह तुम्हें नहीं सताता। राइट? सताता दैट मीन्स परेशान करता। उसके पिताजी उसे क्या समझाते हैं कि अगर तुमने उसे प्यार से समझाया होता तो वो कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करता। गुस्सा करने या मारने पीटने से किसी को भी अपनी बात समझाई नहीं जा सकती। अगर हमें किसी को हमारी बात समझानी है तो हम उसके ऊपर गुस्सा करेंगे तो वो कभी भी वो बात समझेंगे नहीं। अगर हम किसी को कोई भी बात प्यार से समझाएंगे तो वो बात जरूर अवश्य समझेंगे। राइट? तो कभी भी हमें गुस्सा करना चाहिए नहीं। गुस्से से हमेशा बात क्या होती है? बिगड़ जाती है। क्या होता है? बिगड़ जाती है। अगर हम लोग प्यार से बात करेंगे तो कोई भी बात संभल सकती है, संभल सकती है। राइट? हम आसपास भी कभी देखें कि कोई झगड़ा करता है, अगर कोई इसमें कोई ऐसा समझदार व्यक्ति आ जाए जो प्यार से उन दोनों को समझाएगा तो वो बातें समझ में उसको आ जाएगी। राइट? अगर हम झगड़े ही करते रहेंगे तो वो बातें क्या होगी? बढ़ जाएगी, उसको समझ में आएगा नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे? प्यार से ही हम लोग समझा सकते हैं। राइट? तो फिर उसके पिताजी ने उसको समझाया कि गुस्सा करने या मारने पीटने से किसी को भी अपनी बात समझाई नहीं जानी चाहिए। राइट? नाउ पेज नंबर 81 पर देखते हैं। पेज नंबर 81 वाला पप्पू बोला, अरे वाह। क्या बोला? अरे वाह। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, देखो ऐसे, अरे वाह, आज तो मेरी अध्यापिका ने भी कहा था कि प का रास्ता अपनाओगे तो सुखी रहोगे। क्या कहा था उसकी अध्यापिका ने? यानी कि उसकी टीचर ने क्या कहा था कि प का रास्ता अपनाओगे तो सुखी रहोगे। अभी ये दूसरा प आ गए। पहले प का तो मतलब पिताजी ने समझाया, क्या? प्यार। अभी दूसरे प का मतलब पूछा कि मेरे टीचर ने भी आज प का रास्ता अपनाने की बात की है। पिताजी और मीनू ने पप्पू की तरफ देखा और पूछा, पिताजी और मीनू, अभी ये दूसरा प क्या है? वो तो नहीं पता था, तो वो दोनों तो उसकी तरफ, पप्पू की तरफ देखने लगे। अब तुम्हारे प का क्या अर्थ है? क्या कहते हैं कि अब तुम्हारे प का क्या अर्थ है? पिताजी के प का अर्थ तो मतलब चला प्यार। अभी ये दूसरा प क्या है कि जिसके रास्ते पर चलना चाहिए?
तो वो कहता है परोपकार। क्या कहता है? परोपकार। परोपकार का मतलब हमने क्या देखा था? किसी की मदद करना। परोपकार क्या कहता है? परोपकार। पप्पू ने कहा हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। उसकी टीचर ने, उसकी अध्यापिका ने उसे यह समझाया था कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करती रहनी चाहिए। जैसे कि हमें देखो ऊपर एक सर्कल में कैसे दिखाया है कि एक लड़का है छोटा सा जो एक बूढ़े व्यक्ति को रास्ता क्रॉस करने में मदद करता है। तो हमें हमेशा किसी की मदद करती रहनी चाहिए, राइट। परोपकार में किसी के पर भी उपकार करते रहना चाहिए, मदद करती रहनी चाहिए। अब मीनू भला क्यों चुप रही थी? अभी तो ये मीनू को भी इंटरेस्ट आ गया कि अभी वो तो चुप नहीं रह सकती। वह बोली सबसे जरूरी प मैं जानती हूँ। अब आया तीसरा प। वो कहती है कि सबसे जरूरी प तो मैं जानती हूँ। वह क्या है? पिताजी और पप्पू ने एक साथ पूछा। अभी पहले पप्पू बोला था तो पिताजी और मीनू ने पूछा था कि वह क्या है दूसरा प। अभी तीसरे प के बारे में कौन बोल रहा है? मीनू बोल रही है। तो पिताजी और पप्पू पूछ रहे कि ये तुम्हारा प क्या है? मीनू ने उत्तर दिया वह है परिश्रम। क्या है? प से परिश्रम। परिश्रम के बिना हम जीवन में कभी भी सफल हो ही नहीं सकते, राइट। अगर हम लोग परिश्रम नहीं करेंगे तो हम कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे, राइट। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परिश्रम। और परिश्रम यानी कि क्या? मेहनत। पढ़ना है, लिखना है, या तो कोई ऑफिस का काम है या तो कोई भी काम है। आप देखते होंगे कि हमारे पापा है वो अपने कारखाने का काम है या दफ्तर का काम है तो वो कैसे मेहनत से लगन से करते हैं, राइट। फिर हमारी मम्मी है तो वो भी हमारे घर का काम, हमारी रसोई का काम, वो सब कुछ कैसे करती है, राइट। तो वो सब कुछ भी परिश्रम मेहनत से ही सफल होते हैं। तो हमें भी जीवन में कोई भी काम करना होगा तो अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे तो हम कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। अगर हम बैठे बैठे ऐसे सुनिए कि हमें खाना है खाना है खाना है तो हम खा सकेंगे नहीं। खाना बनाना पड़ेगा, उसको मुंह के तरफ ले जाना पड़ेगा, फिर उसको चबाना पड़ेगा। परिश्रम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, उसमें भी परिश्रम करना पड़ता है। अगर बैठे बैठे ऐसा करेंगे तो हम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा शरीर भी है वो भी आगे नहीं बढ़ सकता, वो भी हिम्मत हार जाएगा। मेहनत करने से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। माता जी ने उनकी बातें सुन ली थी। अभी माता जी की बारियां, माता जी ने उन लोगों की बातें सुन ली थी। वह बोली सबसे स्वादिष्ट फल तो मैंने बनाया है। अभी उन्होंने क्या कहा कि सबसे स्वादिष्ट फल तो मैंने बनाया है। दोनों बच्चे चिल्लाए पकोड़े। क्या बनाया? पकोड़े। देखिए अपना गुजराती में भजिया, राइट। भजिया हो એને હિન્દીમાં પકોડે કહેવાય। तो दोनों बच्चे तो जोर से चिल्लाए प से पकोड़े, राइट। पकोड़े। और खाने की मेज की ओर दौड़ पड़े और दोनों अपनी खाने की डाइनिंग टेबल की ओर दौड़ पड़े। जब सब बैठ गए तो पप्पू ने गंभीर होकर कहा, गंभीर होकर यानी कि ऐसे एकदम शांत सब बैठे तो सभी पकोड़े का आनंद ले रहे थे, एकदम गंभीर होकर कहा आप सबसे महत्वपूर्ण पद तो भूल ही गए। प से प्यार, प से परोपकार, प से परिश्रम। तो अभी ये दूसरे पद ऐसा कौन सा है जो भूल गए? सबने पूछा अब क्या भूले? अब क्या भूले? हम वो कौन सा पद भूल गए हैं? दुनिया का 8वां अजूबा प से पप्पू। यह सुनकर सब हंस पड़े। प से पप्पू भी है ना, पप्पू का नाम प से ही शुरू होता है तो वो अपने आप को दुनिया का 8वां अजूबा बताता है और सभी हंसने लगते हैं, राइट। तो ये एक छोटा सा लेसन था। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें प्यार से, परिश्रम से, दूसरों की मदद करने से हम लोग हमेशा सफल हो सकते हैं, राइट। हमने इसमें 3 प देखे तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लें कि सबसे पहले पहला प है उसका मतलब क्या था? प्यार। अगर हमारे जीवन में प्यार नहीं होगा, हम एक दूसरे को प्यार से नहीं बुलाएंगे तो कभी भी हमारा जीवन हमेशा सुखी और शांत नहीं रहेगा। फिर है प से परोपकार। क्या था? परोपकार। परोपकार यानी कि हमने क्या देखा था? मदद करना।
दूसरों की मदद करना। अगर हम जीवन में खुद का ही करते जाएंगे, हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे, तो हमारी भी कोई सहायता नहीं करेगा। और जीवन में ऐसा नहीं है कि हमें कभी भी किसी की भी जरूरत ना हो, इसलिए हमें सभी की भी मदद करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य भी है। और फिर प से दूसरा प्रयोग क्या था? परिश्रम था। क्या था? परिश्रम, राइट। देखो परिश्रम में, परिश्रम यानी कि क्या होता था? मेहनत। क्या होता था? मेहनत। यानी कि मेहनत करने से हम हमारे जीवन में प्रगति कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, राइट। और प से पवित्र, प से पकोड़े, ये सब बात पकोड़े थे। फिर प से पवित्र, राइट। प से पहचान बनाना, हमें हमारे समाज में, हमारे देश में हमारी पहचान बनानी चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं जो हमें हमारे जीवन में हम उतार सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है कि इस लेसन में अभी हमने सिर्फ शब्दार्थ है वही CW में लिखने हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, राइट। तो खास कर हमारा ये लेसन था, उसमें हमें ये समझना था कि ऐसे तो हमारे बहुत सारे शब्द हैं, राइट। प से पवित्र, जैसे कि मैंने कहा, तो पवित्र यानी कि हमें हमारा मन एकदम पवित्र रखना चाहिए, साफ सुथरा, राइट। अगर हम लोग पवित्र रखेंगे हमारा मन, तो हम हमेशा अच्छे दिखाई देंगे। दैट मीन्स कि हमारी छाप दूसरों के ऊपर अच्छी रहेगी। अगर हम लोग बुरा व्यवहार करेंगे, हमारे मन में किसी के लिए द्वेष है, तो हम हमारा जीवन खुद तो बर्बाद करेंगे, पर दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, राइट। तो प से परोपकार यानी कि किसी की मदद करना, ये भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और खासकर सभी से कैसे बात करनी चाहिए? प्यार से बातें करनी चाहिए। ओके, राइट नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम हमारे क्वेश्चन आंसर और पाठमाला, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम हमारी अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट करेंगे। तो ये चैप्टर है, आपको रीड करने हैं, रीड करना है, प का महत्व समझना है। दैट मीन्स कि इसमें जो 3 शब्द दिए हैं उन शब्दों से हमें क्या सीखने को मिला, ये भी हमें एक बार देखना है। शब्दार्थ हमारे दफ्तर, मुंह फुलाना, लाडली, आश्चर्य, सताता, परोपकार, परिश्रम, स्वादिष्ट और अजूबा, ये शब्दार्थ आप लोगों को CW बुक में लिखने हैं विदाउट मिस्टेक। ओके, वर्कशीट में मैंने इस बार यही दिया है। नाउ स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।